Today I am going to teach you standard 3, chapter number 3. What is the name of chapter number 3? Androcles and the lion. Androcles. There are two main characters, Androcles and lion. This is about a story about what we say about Androcles and the lion. Relationship between two. One is human and second is animals. So एनिमल और ह्यूमंस के बीच का जो रिलेशन है वो आज हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके, रीड दिस स्टोरी ऑफ अ काइंड हार्टेड मैन. काइंड हार्टेड मतलब बहुत ही दयालु इंसान के बारे में ये कहानी है. ओके, thousands of years ago there lived a poor slave called Androcles. बहुत हजारों साल पहले एक स्लेव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेव? स्लेव बोलते थे ना पहले गुलाम. ठीक है, गुलाम नौकर की तरह जो है ना उनको ट्रीट किया जाता था. बहुत हजारों साल पहले एक पुअर स्लेव रहता था जिसका नाम एंड्रोक्लिस था. लाइफ वॉज वेरी हार्ड फॉर स्लेव. लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा कठिन था गुलाम का. अब गुलाम है तो ऑब्वियसली उसका लाइफ कठिन ही होगा. उसको राजा बोलते थे ये करो वो करो तो वो करता ही रहता था. ओके, तो उन लोगों के लिए ना रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि वो दूसरों के लिए काम करते थे. Got it? Cruel master didn't give them enough to eat. Cruel मतलब कि बहुत ही क्या बोलते हैं गुस्से वाला, क्रूअल टाइप का. मतलब उनके दिल में ना काइंड हार्टेड नहीं थे. वो दूसरों के हमेशा ये करो वो करो, जब नहीं करते थे काम तो उसको कोड़े से मारा जाता था. पहले के ज़माने में इस तरीके से, बहुत हजारों सालों पहले इस तरीके से जो वहाँ के किंग जो होते थे और वहाँ के मास्टर्स होते थे वो बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे अपने स्लेव्स, अपने गुलाम, अपने नौकरों से. ठीक है, तो उसको सही ढंग से खाना भी नहीं देते थे. इफ दे डिडंट वर्क हार्ड दे वर थ्रोन टू द लायन. अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करते थे तो वो क्या करते थे, मतलब कि जो खूंखार जानवर, शेर, बाघ, उनके सामने जो है शेर के सामने में, भूखे शेर के सामने में उसको फेंक दिया करते थे. अब तुम काम नहीं करोगे तो लो मरो. ठीक है. Androcles worked all day long in his master's fields but was never paid any money. हमेशा वो बहुत ही अच्छे से काम करता था, हार्ड वर्क करता था, लेकिन उसका मास्टर जो है उसको कभी भी ढंग से पैसा नहीं दिया करता था. He was always tired and hungry. वो हमेशा थका रहता था, हमेशा भूखा रहता था. कभी भी वो जो है खुश रहता ही नहीं था. अब भूखा रहता था तो ऑब्वियसली एक इंसान खुश नहीं रह पाएगा. उस दिन वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा तरस्त हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में आ गया था, बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर के वो क्या किया था, वहाँ से भाग गया, एस्केप कर गया. एस्केप मतलब he waited until his master and fast asleep. Then he crept out of the house and made his way into the forest. It was dark and forest was thick. वो क्या होता है ना, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. वो क्या होता है ना कि वो बहुत मतलब कि अपने मास्टर के सोने का वेट करता है और वो जो है रात के समय में भाग जाता और भाग करके वो फॉरेस्ट में जाता. और फॉरेस्ट मतलब थिक मतलब बहुत ही ज़्यादा घना रहता है फॉरेस्ट. Androcles started running. Androcles बहुत तेजी से भागना स्टार्ट करता है क्योंकि अगर वो भागेगा नहीं तो उसको कोई देख ही लेगा तो फिर कोई फायदा भी नहीं होगा ना. तो इस वजह से he knew that if he was caught he would be punished. क्योंकि उसको पता था कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसको जो है सब मिलके उसको पनिशमेंट दे देगा. और पनिशमेंट उस समय का बहुत ही हार्ड रहता था, बहुत अजीबोगरीब पनिशमेंट. पहले के ज़माने में ना बहुत अजीबोगरीब पनिशमेंट रहता था. ठीक है. He ran all night. वो सारी रात भागता रहा. By morning he was tired. He lay down to rest and soon asleep. क्या होता है, वो पूरी रात भागता रहा और मॉर्निंग को जाके वो बहुत ही ज़्यादा थक गया. और वो इतने ज़्यादा थक गया कि वो जैसे ही रेस्ट के लिए लेटा वो सो गया. He was woken up a loud roaring sound. तभी क्या होता है, उसको एक बहुत ही दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है. लाउड, जैसे शेर दहाड़ता है, रॉयरिंग शेर जैसे दहाड़ता है उस तरीके से उसको सुनाई देता है. ठीक है. Androcles jumped up. Androcles हड़बड़ा के खड़ा होता है, कूद जाता है सीधे. अरे कहाँ से आवाज़ सुनाई दे रहा है? He saw a lion hobbling about near him, hobbling, walking with great difficulty. शेर को देखते होंगे जब भी शिकार करने के लिए आता है तो धीरे धीरे वो चल करके आता है, तब वो सीधे अटैक करता है. तो उस तरीके से वो देखता है. He thought he was very unlucky. वो सोचता है कि ओहो आज
तो मैं बहुत अनलकी हूँ। आज मैं पनिशमेंट तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं आज शेर का खाना जरूर बन गया हूँ। He had escaped his cruel master, but was now face to face with a lion. वो अपने क्रूअल मास्टर से तो वो भाग गया, लेकिन उसको तो असली चीज से अभी सामना हुआ। कौन था वो था शेर। फेस टू फेस होना पर He was about to run away when he noticed the lion was holding out his paw helplessly. तभी वो जैसे ही भागने की कोशिश वो करता है, वो जाके देखता है तो वो देखता है कि लायन जो है, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, लायन जो है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में रहता है। ठीक है, वो दर्द में इसलिए रहता है कि उसके पैर में ना, उसके पाँव में जो पंजा होता है उसमें जो है एक कांटा थॉर्न जो है फंसा हुआ रहता है, लग जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में रहता है। एंड्रोक्लिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान रहता है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान रहता है, जिसके कारण जो है वो जो देखता है लायन को तो उससे देखा नहीं जाता है। ठीक है, और वो जा करके उसके पॉ से, मतलब उसके हाथ से जो है वो कांटा जो है निकाल देता है। ठीक है, यू विल ऑल राइट नाउ सेड एंड्रोक्लिस। जब वो हाथ से जो है वो कांटा निकालता है, पॉ से उसके कांटा निकालता है, तब उसको क्या होता है, वो पूछता है कि ऑल राइट, क्या आप सही हो, ठीक से हो? द लायन ओपनड हिज माउथ एंड फॉर मोमेंट एंड्रोक्लिस थॉट द लायन वाज गोइंग टू ईट हिम। तभी क्या होता है, जैसे ही लायन अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, तभी उसको फील होता है कि आज एंड्रोक्लिस गया काम से, आज मुझे ये खा लेगा। ठीक है, बट द लायन जेंटली लिक्ड एंड्रोक्लिस फेस इफ टू से थैंक यू। लिक मतलब उसको चाटना स्टार्ट कर देता है और उसको थैंक यू बोलता है कि उसने पॉ से जो है, जो कटीला जो झाड़ होता है, जो थॉर्न होता है, उसने उसको निकाल दिया। ठीक है, द लायन देन लिम्प्ड अप ऑफ इनटू द फॉरेस्ट। Suddenly Androcles heard a voice that seemed catching timing up. The Androcles master was his man. तभी उसको सडनली एक आवाज सुनाई देता है, पकड़ो उसे, पकड़ो उसको, भागने मत दो, पकड़ो उसे, कैच हिम। ओके, soon the man grabbed Androcles and tied him up with rope. तभी क्या होता है कि उसको जल्दी से रोप, रस्सी से जो है उसको बांध लेता है, उसको बांध लिया जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। Did you think you would escape me? shout the master. क्या तुमको लगता था कि तुम यहाँ से भाग पाओगे? The man took Androcles to the city and locked him in the prison. उसको क्या करता है, जेल में जाकर के बंद कर दिया। उसको धमकी देता है, उसको सुनाता है कि तुमको क्या लगता था कि तुम यहाँ से भाग पाओगे इतनी जल्दी, तो तुम तो अब पकड़े गए हो। The next day a prison guard asks Androcles. तभी क्या होता है कि उसको नेक्स्ट डे जो है Androcles, प्रिजन के जो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं, Do you hear that roaring, Androcles? क्या तुम्हें दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें, Androcles? We have not fed that lion since we caught it yesterday. कल, yesterday जो बीत चुका है उसको क्या बोलते हैं, yesterday। तो yesterday हम लोगों ने एक लायन को पकड़ा है और उसको खाने को अभी तो कुछ नहीं दिया है। He is very hungry, sorry, माफ करिएगा, he is very hungry, वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है। But he is going to have plenty to eat tomorrow when we put into the cage. The next morning, Androcles was taken a huge stadium. The emperor and 1,000 of people came to see a man being eaten by the lion. पहले ना, मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ मैं कि पहले के पनिशमेंट बहुत ही अजीब रहता था। अब पूरे स्टेडियम के सामने में वहाँ पे राजा भी थे, मास्टर्स भी थे, सब कोई था, बहुत सारे ऑडियंस था और उन लोगों को बुलाया गया और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोरगुल के साथ ये हो रहा था कि एंड्रोक्लिस को आज जो है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको लायन जो है आज खाएगा और सब देखेंगे। इट्स वेरी टफ टू सी। ओके, द हंग्री लायन वॉज एट द सेंटर ऑफ द स्टेडियम। द गार्ड pushed Androcles into the stadium and shut the door. हंग्री लायन जो था वो स्टेडियम के बीच में था और गार्ड जो है एंड्रोक्लिस को जो है धक्का मार देता है और गेट को क्या करता है, बंद कर देता है। अब एंड्रोक्लिस गेट बंद है तो एंड्रोक्लिस भाग भी नहीं सकता है। The lion leaped toward the Androcles, but then something strange happened. क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब शेर जो है वो एंड्रोक्लिस की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से क्या होता है ना, लायन रुक
जाता है, वहाँ पे शेर जो है जा करके रुक जाता है। He seemed to recognize Androcles. He was the same lion that Androcles had helped. तभी Androcles को है ना याद आता है कि अरे ये तो सेम लायन है जिसको मैंने हेल्प किया था जंगल में, ठीक है। The lion just poured and licked the slave's foot. ओके, लायन जो है वो जो है अचानक से वहाँ पे रुक जाता है और क्या करता है, एंड्रोक्लिस का जो है पैर को जो है ना लिक करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि चाटना स्टार्ट कर देता है। द क्राउड वॉज वेरी सरप्राइज, सारे जितने भी भीड़ थे वो सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, इसको खाने के सिवाय इसको प्यार कर रहा है ये लायन। The emperor stood up and said, "This is most amazing thing I have ever seen." ये बहुत अजीब सी चीज़ है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ और बहुत अमेजिंग है कि इस तरीके का चीज़ मैं देख रहा हूँ। He clapped with delight, वो जो है खुशी के मारे ताली बजाने लगता है। The crowd saw the emperor clapping through to begin to clap. क्या होता है, एम्पायर जो होता है, राजा जो होता है, वो जैसे ही क्लैप करने लगता है सारे क्राउड जो है उनको देख करके, सारे क्राउड भी उनको देख करके क्लैप करने लगते हैं। एंड्रोक्लिस वाज टेकन टू द पैलेस, तभी क्या होता है, एंड्रोक्लिस को जो है पैलेस में ले जाया जाता है। पैलेस मतलब महल में, ओके। When the emperor heard the story of lion and the thorn, he announced that both Androcles and lion to be freed. ओके, तब एम्पायर जाते हैं तो एंड्रोक्लिस से पूछते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं बीच में बता रही हूँ, ठीक है। हुआ क्या था, तो एंड्रोक्लिस को सारी स्टोरी बताता है अबाउट थॉर्न, अबाउट लायन, किस तरीके से वो लायन को उस दर्द और तकलीफ से उसको निकालते हैं, ठीक है। Androcles, you helped the lion, so the lion helped you, said the emperor. Androcles को बोलते हैं कि तुमने लायन को हेल्प किया इसलिए आज लायन तुमको हेल्प किया है। How one could deed lead to another? You are free man now. अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, अब तुम जो है अब आज़ाद हो। और क्या होता है ना, लायन और एंड्रोक्लिस को वहाँ से जो है आज़ाद छोड़ दिया जाता है। तो इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ओके। एक और बात है कि लायन तो एक जंगली जानवर था लेकिन तब भी वो उसकी हेल्प करता है, ओके। तो इससे ये समझ में आता है कि हमेशा एनिमल्स को प्यार करना चाहिए, ओके। कभी भी उनको दुख तकलीफ नहीं दे, अगर आप उनको चोट नहीं पहुंचाओगे तो वो भी आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, ओके। तो इट्स इनफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप लोग जानते हैं कि न्यूज़ में अभी हाल ही फैलाया आया है कि एक जंबो को, मतलब एक हाथी को, प्रेग्नेंट हथनी थी, उसको जो है इस तरीके से बिहेव किया गया कि वो ग्रेनाइट उसके पाइनएप्पल में डाल दिया गया था, जिसके कारण वो, और उसको खिलाया गया तो वो क्या हो गया, वो उसके माउथ में ब्रस्ट कर गया। तो ये सब बहुत गलत चीज़ होती है, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जंबो के साथ नहीं करना चाहिए, डॉग्स के भी साथ। कुछ उससे पहले भी एक न्यूज़ आया था कि एक प्रेग्नेंट डॉग को जो है डंडे से मार मार के उसको इतनी जख्मी कर दिया गया था कि वो फाइनली 1 आवर के बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि कभी भी एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अब एनिमल बेचारे बेजुबान होते, वो तो कुछ बोल नहीं सकते। वही मैं आपको एक थप्पड़ अगर लगा देती हूँ तो आपको चोट लगता है ना, उसी तरीके से क्या होता है कि एनिमल्स को भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ गलत करें। इसीलिए बच्चों, नेवर हर्ट एनिमल्स, ओके, नेवर एवर, ओके। थैंक यू।